नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ पल्स जोन में। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर 10th बोर्ड स्टूडेंट के लिए। सीधे सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों के इक्वल सरफेस एरिया इक्वल है। शो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ दैट ऑफ द क्यूब इज √6 एंड रेशियो √π। यानी उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है दोनों कौन है, स्फीयर और क्यूब, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो आना चाहिए √6 और आपका रेशियो √π। सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन में स्फीयर और क्यूब का सरफेस एरिया आपको लिखना है। सरफेस एरिया जिसे हम कह सकते हैं CSA ऑफ क्यूब equals to surface area CSA of sphere। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। साइड मैंने ए लेट कर ली कि ए इसकी साइड है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। और CSA ऑफ स्फीयर यानी कि आपका स्फीयर का CSA क्या होता है, 4πr²। ये होता है 4πr²। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते हैं किसी एक चीज की। a² की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 4/6πr²। a² की वैल्यू, a² यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, 4/6πr²। 4 का रूट होता है 2, 6 रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका रूट होता नहीं, पाई भी रूट में रहेगा एंड r² में से r बाहर आ जाएगा। तो ये a की वैल्यू आ गई, यहाँ से सॉल्व कर गई। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना था, तो यहाँ पर लिखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। ठीक है, यहां पर आप 4/3πr³, ए की वैल्यू ये पूरा है, ये यहां पर आप पुट कर दोगे 2√π/√6r इसकी पावर 3, ये यहां पर पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 4/3πr³ अपॉन 2 का क्यूब यहां से सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 का √6 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो 6√6, पाई का √π का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा π√π। r का क्यूब r³, तो r³ से r³ कट गया, पाई से पाई कैंसिल। यहां पर ये 6√6 सबसे ऊपर चला जाएगा, 6√6 मल्टीप्लाई 4 है ऊपर और ये 3 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर है √π। अब ये देखिए 4 6 या 24, 8 3 या 24 होते हैं, तो ये 24 से 24 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाता है √6 रेशियो √π। ये आपका सॉल्व हो जाता है, ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, आपको सॉल्व क्या करना था कि रेशियो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम का और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो √6 रेशियो √π है। तो आपने पहले इन्होंने कंडीशन दी थी कि इनके सरफेस एरिया इक्वल है, दोनों के सरफेस एरिया इक्वल करें हमने और यहाँ से a की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिनका रेशियो पूछा था उसमें हमने पुट कर दिया, इनके फॉर्मूले लगाए, a की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करके आई थी वो यहाँ पर हमने पुट कर दिया। इस पूरे को ओवरऑल को कैलकुलेट करके आता है हमारा √6 रेशियो √π। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया गया है एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसकी डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 42 सेंटीमीटर। इसी तरीके का एक और वेसल है सिलेंड्रिकली, इसकी डायमीटर दी है 16 सेंटीमीटर और हाइट 42 सेंटीमीटर।
इसमें आपको इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसमें कॉर्क डस्ट भरी गई है। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉर्क डस्ट विल बी रिक्वायर्ड। इसमें यानी कॉर्क डस्ट भरने के लिए कितनी कॉर्क डस्ट की जरूरत पड़ेगी अगर इनके बीच के स्पेस में कॉर्क डस्ट भरी जाए। तो आप ये देखो यहाँ पर क्यूबिक लिखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर। इससे हमें पता चल रहा है आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल दोनों है। एक सिलेंड्रिकल वेसल दूसरे सिलेंड्रिकल वेसल में फिट है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल वेसल दूसरे सिलेंड्रिकल वेसल में आपको रखा गया है और उसके बीच का जो स्पेस है उसमें कॉर्क डस्ट भरनी है। वो कितनी भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। तो जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी कॉर्क डस्ट उसमें भरी जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये सिलेंड्रिकल वेसल का होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, जितनी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कॉर्क डस्ट, जितनी कॉर्क डस्ट उसमें भरी यानी उसके लिए है ये। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। एक इसके लिए और एक इसके लिए। यहां पर डायमीटर आपको दिया है 14, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दोनों में सेम है। यहाँ पर डायमीटर दिया 16, तो यहाँ रेडियस हो जाएगी 16/2 यानी 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम पाई और एच। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर, दो आर अलग अलग हैं। तो ये जो कैपिटल आर है वहां पर 8 लिखना। पाई की वैल्यू बाद में सॉल्व कर लेंगे। एच की वैल्यू दी है 42, आर स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये वाला स्मॉल आर 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 42 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का 49। तो 64 में से 49 माइनस कर दो तो यहाँ बच जाएंगे 550, ये हो जाएगा 50। यहाँ से देखिए 7 6 42, 15 6 90, तो 22 गुणा 90 इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18, 18 1 19, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1980 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगी डस्ट की। ठीक है, तो इसमें पूछा था दो वेसल दिए थे, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसी तरीके का एक और सिमिलर वेसल है। डायमीटर दोनों की अलग अलग है, हाइट सेम है। एक वेसल दूसरे वेसल में फिट किया गया है। अब उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है उस स्पेस में उन्हें कॉर्क डस्ट भरनी थी। तो उस कॉर्क डस्ट को कितने क्यूबिक सेंटीमीटर भरी जा सकती है। जब हम एक चीज को दूसरी चीज में भरते हैं तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमने वॉल्यूम निकाला, ये सिलेंड्रिकल था पाई आर स्क्वायर एच, माइनस माइनस इसलिए करा बीच के स्पेस के लिए, ये पाई आर स्क्वायर एच दूसरे वेसल के लिए। दोनों को सॉल्व करा, कैलकुलेट करा, एक कैपिटल आर है आपको 8 और एक स्मॉल आर है 7। एच दी है पे 42, पाई की वैल्यू 22/7 42, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को सॉल्व करा तो 15 आया। यहाँ से डिवाइड करा 6, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके आता है 1980 सेंटीमीटर क्यूब। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अब नई वीडियो में। थैंक्स अल्लाह।